हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड इंग्लिश सीख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई में हेल्प कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपने इंग्लिश सीख ली है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आता है कि यू कैन चेक हिज और हर डायरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन बाय मैम and what she or he is doing or not। तो ये है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश अगर आप सीख लेते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होने वाला है कि आप अपने बच्चे की डायरी चेक कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो कि आपके बच्चे की डायरी में आज क्या होमवर्क मिला है, या मैम ने क्या लिखा है, या क्या नोटिस है, मैम ने क्या दिया है, एंड वॉट शी और ही इज डूइंग और नॉट। समटाइम्स कोई शिकायत होती है तो वो लोग भी मैम लिख देती हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो राइट। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप बेसिक इंग्लिश सीख लेते हैं तो आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से, लाइक बच्चे लोग होते हैं ना, डर की वजह से मम्मी पापा को झूठ बोलते हैं, नहीं 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 मम्मी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ क्लास में, मैम मेरे से बहुत खुश है और मैम ने कोई होमवर्क ही नहीं दिया, आप चेक कर लो। अब मम्मी को आती ही नहीं है इंग्लिश, मम्मी पढ़ रही है और मम्मी कह रही हाँ ठीक है बेटा, तुम बोल रहे हो तो ठीक ही होगा राइट। तो इस तरह से आप जो है इंग्लिश सीखने के बाद आपका बच्चा आपको ना बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड इज स्टडिंग और नॉट। और घर में क्या होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मली आजकल हिंदी मीडियम स्कूल्स बहुत कम ही हैं, गवर्नमेंट ही हैं शायद, और बाकी सारे स्कूल स्लोली दे आर कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश मीडियम। छोटा स्कूल है लेकिन वो भी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या है कि डायरी में इंग्लिश में मैम लिख रही हैं, हिंदी की बुक को छोड़कर बाकी सारी बुक्स इंग्लिश में हैं। तो अगर आपका बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, इंग्लिश आपको आती ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो इसका दूसरा फायदा ये होने वाला है कि अगर आपका बच्चा कुछ पढ़ रहा है तो आप समझ सकते हो कि हाँ वो सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है, और आप उसे अपने सामने बैठा के बोल सकते हो कि पढ़ो, ताकि तुम मेरे सामने बैठकर पढ़ो, ताकि मैं देखूं, मैं चेक करूं कि तुम पढ़ क्या रहे हो। एंड नंबर 3 है, यू कैन रीड एवरी नोटिफिकेशन या नोट्स या नोटिस विच योर चाइल्ड गेट्स फ्रॉम द स्कूल। समटाइम्स क्या होता है, हमें स्लिप मिलती है, एक नोटिस मिलती है, या अब ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया है, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड में मतलब जो भी नोटिस होती है, जो भी न्यूज़ होती है, वो हमें अपडेट करके आ जाती है, हमें मिल जाती है, तो वो इंग्लिश में लिखी होती है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, नोटिस को पढ़ सकते हो, और समझ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, किस बारे में पूछा गया है, क्या करना है या क्या नहीं करना है। आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, पर जिन मम्मीज को नहीं आती है इंग्लिश, वो ट्यूशन टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। ट्यूशन टीचर या किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि जरा देख लो मैं बच्चे को क्या नोटिस मिला, इसमें क्या लिखा हुआ है या क्या नहीं लिखा हुआ है। तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो सकती हैं। अगर आप इंग्लिश सीख लेंगी तो इस मामले में आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगी कि हाँ आई कैन डू, आई कैन रीड, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट माई चाइल्ड इज डूइंग। यू कैन बी मोर अवेयर ऑफ योर चाइल्ड स्टडीज। अब जब आप इंग्लिश सीख लेंगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकती हैं। वो क्लास में क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है। स्कूल में मैम से भी मिल सकती हैं समटाइम्स आप, तो उनसे भी कॉन्फिडेंट होके बात कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करो, लेकिन अगर इंग्लिश आती रहेगी और मैम जब बोलेंगी तो कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस आप समझ सकोगे एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको ये मन में नहीं रहा कि अरे मैम ने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। लाइक मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जब आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आपको पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में क्या फायदे होने वाले हैं आपके इंग्लिश सीखने से। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड आंसर विच इज लर्नड बाय हर और हिम।
समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा हमारा मैम के द्वारा दिए गए या ट्यूशन मैम के द्वारा दिए गए क्वेश्चन आंसर को कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, और वो सोचता है कि कोई मुझसे पूछे ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। ऑन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उससे पूछ सकते हो क्वेश्चंस, एंड वो आंसर देगा या देगी तो आप समझ सकते हो कि उसने सही आंसर दिया है या नहीं। इस तरह से आप अपने बच्चे की स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है यू कैन चेक हिज और हर होमवर्क। एंड जो वो होमवर्क करता है, रिटर्न करता है या करती है, रिटर्न होमवर्क है, आप एक बार चेक कर सकते हो कि बेटा मुझे अपनी कॉपी देना या बुक देना, मैं चेक करूंगी कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं, या सही किया है या नहीं। तो देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं, तो वो खुद इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि मम्मी पापा को चीट करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनडायरेक्टली हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो अब नहीं पढ़ने में मन लगता, उनकी बात अलग है। लेकिन जब तक हमारा बच्चा छोटा है तब तक हम उसे गाइड कर सकते हैं इंग्लिश सीख कर। अब आता है यू कैन स्टॉप सेइंग दिस। मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, या मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब ये जो हम लोगों का एक है, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, क्या करूँ, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखा नहीं। अरे नहीं, जो नहीं है या जो नहीं कर सके आप के लिए रोने से क्या फायदा। अब आप देखिए ना कि आप कर क्या सकती हैं। देयर आर सो मैनी वीडियोज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी वीडियो देखिए आप, बहुत सी वीडियो हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं इंग्लिश सिखाने के लिए। आप वहाँ पर स्टार्टिंग से सीख सकते हो, एकदम स्टार्टिंग से। हाँ, अगर आपको ABCD के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, आपको एक छोटा सा सेंटेंस भी नहीं आता है बोलना, तो उसके लिए अगर कोई ऐसा बंदा है जो सीखना चाहता है वाकई में इंग्लिश, जिसे ABCD A to Z के अलावा एक भी छोटा सा सेंटेंस तक नहीं बोलना आता है, समझ में नहीं आता है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं उसके लिए, अगर सच में अगर सीखना चाहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। मैं उसके लिए एकदम स्टार्टिंग से वीडियो बनाऊंगी ताकि वह आराम से इंग्लिश सीख सके। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मैं उसे इंग्लिश सिखा दूंगी इतना कि वो अच्छे से बोलने लग जाएगा और समझने लग जाएगा, ठीक है। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी। बाय बाय।